जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डाक विभाग में जीडीएस की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 38,926 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्र कितनी मांगी गई है, फीस कितनी लग रही है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, वेतन आपको कितना दिया जाएगा और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल 38,926 पोस्ट निकाली गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मई 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 5 जून 2022 तक आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी रहती है बेसिक तो 12,000 रुपये पर मंथ रहती है, और एबी पीएम और डाक सेवक की जो सैलरी रहती है बेसिक 10,000 रुपये पर मंथ रहती है। लेकिन यदि डीए मिला दिया जाए तो यही सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक पे है और डीए मिलाने के बाद यहाँ पास आपको 15,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा उम्र। तो 18 से 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास आपको एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको यहाँ पास एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा, यानी शैक्षणिक योग्यता। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी मांगा गया है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप साउथ रीजन में तमिलनाडु सर्कल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे तमिल लिखते और बोलते बननी चाहिए। मान लीजिए यदि आप MP सर्कल में फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे हिंदी लिखते और बोलते बननी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर साइकिल चलाते बननी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ 100 रुपये लगेगी, और यदि आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट भर्ती है, यहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका यहाँ पास जो सिलेक्शन होने वाला है वो 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी आधार पर यहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है तो सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन देन के काम करता है, जैसे पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ये सभी काम जो होता है तो ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। यदि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई योजना निकलती है तो लोगों को जानकारी ब्रांच पोस्ट मास्टर ही देता है। ठीक है, फिर इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या क्या काम करता है, तो घर घर जाकर डाक बांटता है, और ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही करनी पड़ती है। इसके बाद डाक सेवक भी घर घर जाकर डाक बांटता है, और कभी कभी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प भी कर देता है। मान लीजिए कभी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं आया तो डाक सेवक जो होता है तो हेल्प कर देता है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, तो कहा जाए तो ये आपस में तीनों रिलेट करते हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे की हेल्प ये तीनों हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।